रखो बा, आपकी और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरी बेटी आपके घर आएगी और आपकी पोती की डोली मेरे घर आएगी। अरे इतना धीरे क्यों बोल रही हो? इतना शोर मचाओ, ढिंढोरा पीटो, यहीं से पड़ोसियों को पता चलना चाहिए कि बेटे और बेटी की शादी एक ही दिन हो रही है। ये बात हुई, ये बात। शाबाश। सुनो सुनो सुनो, मेरे बेटे शिखर और मेरी बेटी कृषा की शादी आज तय हो गई है। जीजू आप यहाँ? अरे छोटू मास्टर भी यहाँ है। अरे मेरा छोटा मास्टर कैसा है? मामा और मासी की शादी में डांस करेगा ना? हाँ, सो क्यूट। जीजू ये कितना इंटेलिजेंट है, पीछे इतना शोर हो रहा है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वरना दूसरे बच्चों को तो इतने शोर में रोना ही आ जाता है। चल अभी तो अपनी डांस प्रैक्टिस कर, मैं आता हूँ। ओके सच में साउंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर इसको ये शोर सुनाई नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, कहीं मेरा बेटा सच में तो बहरा नहीं है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी 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 क्या? अरे अरे रे 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 रे, ये देखो शादी के दिन डिसाइड होते ही कैसे खिसक लिए। अब कहाँ ये सबके सामने बात करेंगे, अब तो अकेले में बातें होंगी। अरे ईशानी, क्या बात करनी है, बोलो। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज ध्यान से सुनना, ओके? हाँ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम बोलो क्या बात करनी है। शिखर, तुम्हें पता है जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था ना तो मुझे खुद नहीं पता था that I'm in love। अभी भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि पहले प्यार को भूलना बहुत मुश्किल होता है। ईशानी साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? शिखर, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, ओके? तुमने मेरी जान बचा के सिर्फ मुझे एक नई जिंदगी नहीं दी थी, बल्कि जीने की एक नई वजह दी है। जब कोई नहीं था मेरे साथ, तुम थे। सिर्फ सहारा नहीं दिया तुमने, मुझे हिम्मत दी है ताकि मैं अपनी नई जिंदगी जी सकूं। तुम्हारे ऑलरेडी मुझ पे बहुत एहसान है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ईशानी तुम क्या बोल रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिखर, तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, वो बहुत खुश है, जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे वो। तुम जो मेरे लिए फील करते हो वो सब देखने के बाद मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकती। शिखर, कौन सा सच? ये जो मैं कर रही हूँ, जो डिसीजन लिया है मैंने, मैं अपनी खुदगर्जी की वजह से कर रही हूँ। एक अपना सेल्फिश रीजन है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं भी तुमसे शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, बट शिखर, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला रणवीर की वजह से लिया। मुझे पता चला कि रणवीर और रितिका शादीशुदा नहीं है। वो उसे अपनी पत्नी तो मानता है, लेकिन एक पत्नी को जो हक मिलने चाहिए वो हक आज तक उसने रितिका को नहीं दी।
साथ होके भी साथ नहीं है शिखर, पति पत्नी होके भी एक नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से। मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने रणवीर को अपने आप से दूर रखने के लिए सबके सामने तुमसे शादी करने का फैसला लिया। जब तक वो मुझे किसी और की पत्नी बनते नहीं देखता, वो कृतिका को अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा। शिखर, आई जस्ट वांट हिम टू मूव ऑन, क्योंकि मैं अभी भी उसी के प्यार में हूं। किसके प्यार में? याद हो क्या? जो यादें मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनके प्यार में हूं। पर कोई यादों से प्यार करके कैसे जी सकता है? यादें कभी मरती नहीं है शिखर, इसलिए आप उनके सहारे पूरी जिंदगी जी सकते हैं। जब तक आप हैं, वो यादें आपके साथ हैं। और ऐसा ही कुछ रणवीर के साथ भी हो रहा है। तुमने देखा ना, वो अभी भी मेरे बारे में ही सोचता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ रहे जो उससे प्यार करती है। उसे जब पता चलेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो मेरे बारे में सोचना बंद कर देगा। शिखर, मैंने तुम्हें शादी करने की असली वजह बता दी है। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम अभी भी शादी के लिए मना कर सकते हो। लेकिन तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों सोचा? पर अब जब शादी फिक्स हो गई, तो ये सच बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो शिखर। मैं तुम्हें प्यार के बदले भले ही प्यार नहीं दे सकती, लेकिन भरोसा जरूर दे सकती हूँ। ओ गॉड ईशानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? यू आर अ ब्लडी गुड एक्ट्रेस। कम ऑन ईशानी, तुम्हें आरवी की को शांत करने के लिए सब करने की जरूरत नहीं है। कमिट किया है तो किया है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम मेरी केयर करती हो। सब इस शादी से खुश है तो कैंसिल क्यों करना? शिखर, तो ईशानी, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, डिस्कशन करने का टाइम नहीं है कि आरवी क्या सोचेगा, क्या करेगा। आई नो ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, पर उसके लिए तुम्हें अपने इमोशंस छुपाने की जरूरत नहीं है। हे आरवी, वहां क्यों खड़े? कम जॉइन अस। यहां खड़े खड़े हमारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही होगी। कम 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 जॉइन अस। वैसे यूं छुप छुप के किसी की बातें सुनना नॉट गुड मैनर्स, खास करके उस कपल की जिसकी बहुत जल्द शादी होने वाली। ईशानी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, और पता है मैंने उससे क्या कहा कि तुम क्या सोचते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशानी ये बात समझ गई, और तुम भी ये बात अच्छे से समझ लो कि हम बहुत जल्द हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। और तुम्हें ये बात याद रहे, इसलिए मैं ईशानी का फ्रेश इंट्रोडक्शन देता हूं। मीट माई वुड बी वाइफ ईशानी, शानी शानी, शिखर शिखर शिखर, मेहरा मेहरा।
तो अगर तुम ईशानी से अपना रिश्ता भुला नहीं पा रहे हो तो इससे मेरा रिश्ता याद कर लेना। इससे ईशानी से दूरी बनाने में आसानी होगी। डू यू गेट मी माई फ्रेंड? एक्शन एक्शन, यही पोज में रहना, यही तो चाहिए था। वाओ सुपर, एक और हाँ शिखर प्लीज। सुपर शिखर, एक प्रतीक, जितनी चाहे फोटो ले लो, और हाँ फ्रेंड बुक पे डालना मत भूलना। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी शादी होने वाली। हाँ अरे वाह क्या बात है। मैं ना ये सबको दिखा के आता हूँ, फ्रेंड्स बुक से पहले उनके भी तो लाइक ले लो। हाँ आता हूँ। ईशानी, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानता हूँ। तुम्हारा आरवी के साथ रिलेशन, तुम्हारी अधूरी लव स्टोरी और उससे जुड़ी यादें। पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। I mean, जो हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुम इस रिश्ते को एक सच के साथ शुरू करना चाहती थी, तो मैं इस रिश्ते को कैसे तोड़ दूं? प्यार करता हूं तुमसे, तो शादी के लिए मना कैसे कर दूं? एक सच तुमने बताया, अब मुझे एक सच जानना है। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारे लायक क्या नहीं? तो बस मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें मेरी फिक्र है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आई नो तुम सोच रही होगी कि जो लड़का हर लड़की को ऐसा बोलता है, उसे मुझसे प्यार कैसे हो गया? जो लड़का एक लड़की के साथ 1 महीने तक नहीं रह सकता, वो मेरे साथ उम्र भर कैसे रहेगा? तो तुम बस इतना समझ लो कि घाट घाट का पानी पीने वाला अपने पाप धोने गंगा घाट ही आता है। ईशानी, तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मेरा तुमसे कनेक्शन जुड़ गया। और एक बार किसी से कनेक्शन जुड़ जाए तो दूसरी तरफ से चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर तुम्हारे पापा की थियरी जो तुमने क्रिस को बताई थी कि एक अकेले का प्यार दोनों के लिए काफी होता है, तुम इसे मानती हो और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। ईशानी, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो हम दोस्त तो हैं ही, बस कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो प्यार का हो या दोस्ती का। तो बोलो ईशानी, क्या तुम मेरा साथ दोगी जब तक तुम अपनी पुरानी यादें बुलाकर नई यादें नहीं बनाती? ओके, आज के बाद इस रिश्ते को तोड़ने की बात भी मत करना। ओके? अब चले। पता नहीं वहां क्रिस क्या गॉसिप कर रही होगी कि हम दोनों यहाँ अकेले में क्या क्या कर रहे हैं।
चले? चलो। मुझे तुमसे आज तक प्यार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे ड्राइवर के बेटे थे। नहीं करती तुमसे प्यार, दूर चली जाना चाहती तुम्हारी लाइफ से, पर ना इसने मुझे दूर जाने दिया, ना खुद मेरी लाइफ से दूर गया। ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दिए कि मुझे मजबूरन इससे शादी करनी पड़ी। तुमने मुझसे मेरे जवाब मांगा था। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। मीट माई वुड बी वाइफ ईशानी शिखर मेहरा। तो अगर तुम ईशानी से अपना रिश्ता भुला नहीं पा रहे हो तो इससे मेरा रिश्ता याद कर लेना। Excuse me. My family, my friends. मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। आज का दिन वाकई में बहुत शुभ है। इतनी सारी गुड न्यूज एक साथ सुनने को मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गुड न्यूज मैं भी आप लोगों को सुना दूं। इन शादियों का सीजन देखिए, मेरा भी कुछ नया करने को मन कर रहा है। इन प्यार करने वालों को मिलते देख के मेरे दिल में भी किसी के लिए प्यार आ रहा है। कृतिका, प्लीज। आई नो, शादी को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं और वही सपने मैं तुम्हारे पूरे करना चाहता हूं। वैसे तो मैंने तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपनी पत्नी मान लिया, बट वी नेवर हैड अ ग्रैंड वेडिंग। इसलिए मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं। And I feel इन सब शादियों के साथ हमें भी दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। रस्में वही होंगी, कस्में वही होंगी, और अंदाज कुछ हटके होगा। इस शादी में सब कुछ ग्रैंड होगा। ऐसे मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं। उसी दिन जिस दिन देवर्ष और कृषा की और शिखर और ईशानी की, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि यह दिन इतना ज्यादा शुभ है कि इस दिन किसी की भी शादी हो सकती है।
तो इस दिन 2 नहीं बल्कि 3 शादियां होंगी। क्या बात है अभिक, खुशियों के डबल धमाके में 3 का तड़का। भाई मतलब मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। क्या बात है।